हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग गुवाहाटी रीड। आज की क्लास में प्रावधिक कलक कक्षा 12 के लिए सेक्शन सी में निर्मेय पूछी जाती हैं। तो कल की क्लास में हमने निर्मेय नंबर 1 को बताया था। आज की क्लास में निर्मेय नंबर 2 को सीखेंगे। प्रश्न है, निर्दिष्ट त्रिभुज काका के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ जब निर्दिष्ट त्रिभुज का आधार खा गा 5 सेंटीमीटर, आधार कोण का खा गा 50 अंश तथा भुजा का खा 4 सेंटीमीटर है। प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत का निर्माण करना है, जिसका आधार देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर रेखा की एक यहाँ पे आधार खींचेंगे। इसका नाम यहाँ पे दिया है खा गा, तो यहाँ पे हम खा और गा इनका नाम दे देंगे। और ये रेखा हमारी 5 सेंटीमीटर है। इसका आधार कोण 50 अंश दिया हुआ है। चांदा के सहायता से बिंदु खा से 50 अंश का कोण बनाएंगे। याद रखिएगा, चांदा आपको यहाँ पे इस प्रकार से रखना है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे आपका 50 अंश ये आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे। इसके बाद भुजा का खा 4 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये जो हमारी भुजा है खा से ये बिंदु हमारा का रहेगा, तो यहाँ से भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे उसके बाद पटरी में हम 4 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से नाप लेंगे। और याद रखेंगे, ये दूरी नापने के बाद बिंदु खा से ऊपर की ओर एक इस प्रकार से हम चाप लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट था और यहाँ से इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। इस ओर से भी हम 4 सेंटीमीटर दूरी का उतनी ही नाप का यहाँ पे भी एक पॉइंट इस प्रकार से लगा देंगे। और ये दोनों देखेंगे एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और ये जो बिंदु जाएगा ये आपको इस पॉइंट से होते हुए लेके जाना है, जो कि आपको 50 अंश आपने खींचा था। इससे होते हुए इस प्रकार से ये रेखा खींचेंगे। उसके बाद ये दोनों चाप देखेंगे जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रहे थे, इसका नाम यहाँ पे का बिंदु रख देंगे। अब का को गा से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद ये हमारा त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, का खा गा, जिसकी आधार खा गा याद रखिएगा ये 5 सेंटीमीटर आपके प्रश्न में दिया हुआ है, तथा आधार कोण या ये आधार कोण 50 अंश ये भी आपके प्रश्न में दिया हुआ है, तथा का खा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने प्रश्न के अनुसार एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया है। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक आयत का निर्माण करना है। आयत का निर्माण करने के लिए अब याद रखिएगा, बिंदु का से ये सामने वाली जो रेखा है खा का, इसको समद्विभाजित करना है। तो किसी भी रेखा को समद्विभाजित करने के लिए इस बिंदु पे हम इस प्रकार से प्रकार की नोक रखेंगे और नीचे की ये जो हमारी रेखा है इसमें एक चाप लगाएंगे। ये चाप हम इस प्रकार से लगाएंगे कि ये इस रेखा को किसी भी जगह इस प्रकार से 2 प्रकार से काटता हो। इसके बाद ये दूरी इतनी ही रहेगी और इससे नीचे की ओर एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। प्रकार को कम ज़्यादा मत कीजिएगा, इतनी ही दूरी को नीचे की ओर चाप लगाएंगे। अब दूसरा जो चाप लगेगा वो इस जगह पे जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे थे, इस जगह प्रकार के नोक रख के इसको इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद इस चाप को जहाँ पे ये एक दूसरे को चाप काट रहे हैं, इस चाप को और बिंदु का से एक दूसरे को मिला दिया जाएगा। इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देखेंगे यहाँ हमें एक पॉइंट प्राप्त हुआ है, तो इसका नाम यहाँ पे चा पॉइंट रख देंगे। अब इसके बाद बिंदु चा से बिंदु ये जो का है इनके बीच की दूरी प्रकार में इस प्रकार से लेंगे कि प्रकार की जो दूरी है वो इस रेखा से आधे से अधिक इस प्रकार से रहनी चाहिए। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं आधे से अधिक दूरी ले रखी गई है। इसके बाद एक चाप हम इसमें इतनी ही नाप का इस ओर लगाएंगे और एक चाप याद रखिएगा सेम आपको इस ओर लगाना है। इसके बाद ये जो प्रकार की हमने दूरी ली थी, इस दूरी को आपको कम ज़्यादा नहीं करना। यही प्रकार की नोक आप बिंदु का पे रखेंगे और इसके बाद बिंदु का पे इस प्रकार से रखने के बाद इसमें आपको एक चाप लगाना है और यही दूसरा चाप आप यहाँ पे देखेंगे बिंदु का से ये जो हमने चाप लगाया था यहाँ पे इस प्रकार से कट करेगा। इतना कार्य करने के बाद ये दोनों चाप जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं इनसे होते हुए एक सीधी रेखा खींच देंगे।
इस प्रकार से ये रेखा हमने खींचने के बाद इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच चुकी है। अब हमें ये जो यहाँ की चौड़ाई की रेखाएं होती हैं इनको बनाने के लिए यहाँ पे दोनों ओर 90 अंश का कोण बनाएंगे। कल की क्लास में हमने बताया था कि 90 अंश का कोण बनाने के लिए बिंदु गा पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार में एक इस प्रकार से प्रकार की सहायता से एक इस प्रकार से इसमें चाप लगाएंगे। इसके बाद प्रकार की नोक हम इस पॉइंट पे रखते हैं और प्रकार की नोक को कम ज़्यादा मत कीजिएगा। एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, प्रकार की नोक पुनः इस बिंदु पे रखेंगे और यहाँ से हम दूसरा चाप लगाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक चाप लगेगा, इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक चाप लगेगा और इस पॉइंट से एक चाप ये लगेगा। तो और ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे काट रहे हैं इनसे होते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद सेम यही कार्य हमें बिंदु खा पे करना है, अर्थात बिंदु खा पे भी एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए बिंदु खा पे प्रकार की नोक रखेंगे, इससे होते हुए एक चाप लगाएंगे। उसके बाद प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रख के एक चाप लगाएंगे और इसी प्रकार से दूसरा चाप लगाकर ऊपर की ओर हम यहाँ पे दोनों चापों को आपस में मिला देंगे। आप देखेंगे ये दोनों चाप इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इनसे होते हुए पटरी की सहायता से एक रेखा का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से कार्य करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट प्राप्त हो रहा है, तो इस रेखा को हम यहाँ पे गहरा कर देंगे इस प्रकार से, जिससे समझ में आए कि हाँ ये हमारी एक रेखा है आयत की। इसी प्रकार से इस ओर की ये जो रेखा गई है इस रेखा को भी हम गहरा कर देंगे और नीचे की ये जो रेखा है खा गा इस रेखा को भी हम गहरा करेंगे और ऊपर की रेखा को भी इसी प्रकार से यहाँ पे गहरा कर दिया जाएगा। गहरा करने के बाद ऊपर एक नाम दे देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे ये हमारा बिंदु छा और यहाँ पे बिंदु जा। यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत का निर्माण हो चुका है जो कि छा जा गा खा है। इस प्रकार से कोई भी आपको यहाँ पे कोण दे सकता है, उस कोण को बना के आपको त्रिभुज का निर्माण करना है। उसके बाद आयत का निर्माण आपको सेम इसी प्रोसेस से करना है। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत का निर्माण हो चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।